ज्ञान से संपूर्ण कर्मों की निवृत्ति का वर्णन। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान होने से पुरुष सब कर्मों के बंधन से छूट जाता है और वास्तव में तो आत्मा कर्मों के बंधन से रहित ही है, क्योंकि कर्मों को करना और उनके फल का भोगना ये मन का धर्म है, किंतु आत्मा का नहीं। परंतु भूलकर अपने में जो अध्यास करा हुआ है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ज्ञान से ऐसे अध्यास की निवृत्ति होकर ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं तो शुद्ध हूँ, कर्ता भोक्ता मन है। इस प्रकार अप्रोक्ष ज्ञान होने से पुरुष संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाता है। यदि तुम कहो कि कर्म कौन से हैं, तो श्रवण करो। एक तो आगामी कर्म है, दूसरे संचित, तीसरे प्रारब्ध। इस प्रकार ये 3 तरह के कर्म हैं। ऋषि, आपने 3 प्रकार के कर्म तो कहे, परंतु अब भिन्न भिन्न इनके स्वरूप का वर्णन करो। ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात ज्ञानी के शरीर के जो पुण्य पाप रूप कर्म हो, अर्थात ज्ञानी से जो सब पुरुषों को उपदेश देता है, सो तो पुण्य रूप कर्म है, और ज्ञानी के शरीर से स्वाभाविक जो हिंसा होती है, सो पाप रूप कर्म है। उस पुण्य पाप रूप कर्म को आगामी कहते हैं, अथवा और जो सब पुरुष इस समय पुण्य पाप रूप कर्म करते हैं, उनको आगामी कर्म कहते हैं। प्रश्न, संचित कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, अनेक करोड़ जन्मों का बीज रूप हुआ जो कर्म पूर्व का किया हुआ शुभ अशुभ रूप ऐसा स्थित है, उसको संचित कर्म कहते हैं। प्रश्न, प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, इस शरीर को उत्पन्न करके इस लोक में सुखों दुखों को देने वाला जो कर्म है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्म भोगने से ही नाश होता है, और उसके नाश होने की कोई भी युक्ति नहीं। इसे दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे किसी पुरुष ने बहुत से बाण तरकस में रखे हुए हैं, और एक बाण हाथ में पकड़ रखा है, और एक बाण छोड़ दिया है। जैसे वह पुरुष तरकस के बाणों को भी रोक सकता है, और जो हाथ में पकड़ रखा है उस बाण को भी रोक सकता है, परंतु जो बाण हाथ में से छोड़ दिया है उसको नहीं रोक सकता। इसी प्रकार संचित कर्म जो बहुत से जमा हैं, सो सब नाश हो सकते हैं, और आगामी कर्म जो हाथ में पकड़ रखे हैं, सो भी नाश हो सकते हैं। परंतु जो प्रारब्ध रूप बाण हाथ से छूट गया है, सो बिना भोगे किसी भी युक्ति से नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार आगामी और संचित कर्म तो नष्ट हो सकते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं हो सकता। और वेद में भी ऐसा लिखा है कि प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षया इति श्रुते, अर्थात प्रारब्ध कर्म भोगने से ही नाश होता है। इससे सिद्ध हुआ कि और सब कर्म तो नाश हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता है। प्रश्न, यहाँ पर तो आपने कहा कि प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे प्रचंड अग्नि सब ईंधन को दहा कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को नाश कर देती है। इन दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य यथार्थ है, सो कहो। उत्तर, ये दोनों ही वाक्य यथार्थ हैं, क्योंकि कर्मों का करना और सुख दुख का भोगना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। और जो पुरुष अपने में आरोपण करता है वह पुरुष अज्ञानी है, और जिस पुरुष को ऐसा ज्ञान हो गया कि मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, ये तो शरीर का धर्म है, शरीर भले ही भोगे, मैं तो शुद्ध हूँ। इस प्रकार ज्ञानवान का प्रारब्ध कर्म भी निवृत्त हो जाता है, क्योंकि जिस किसी पुरुष की पदार्थों में आसक्तता होती है, उसी पुरुष को पदार्थों के नाश होने बनने से सुख दुख होता है, और जिसकी पदार्थ में आसक्तता नहीं होती उसको सुख दुख नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि आसक्तता ही
सुख दुख का हेतु है। जैसे चौपड़ के खेलने वाले पुरुष काष्ठ के पासे में आसक्तता कर लेते हैं और खेलते खेलते जिस पुरुष के पासे सही नहीं पड़ते उसी पुरुष को दुख होता है। जिस पुरुष की वह काष्ठ की नर्द मारी जाती है उसी पुरुष को दुख होता है, और जिस पुरुष की वह नर्द नहीं होती उसको दुख नहीं होता। अब देखिए कि काष्ठ की नर्द तो मारी जाती है परंतु आसक्तता होने से दुख उस पुरुष को होता है। इसी प्रकार जिस पुरुष की पदार्थों में आसक्तता होती है उसी को सुख दुख होता है, और ज्ञानवान की तो पदार्थों में आसक्तता होती ही नहीं। इस वास्ते ज्ञानवान का प्रारब्ध कर्म भी निवृत्त हो जाता है, और वेद का भी यही तात्पर्य है कि सूक्ष्म शरीर कर्मों का करता है, इस वास्ते उसी को ही अवश्य भोगना पड़ता है। किंतु यह तात्पर्य नहीं है कि आत्मा ही को भोगना पड़ता है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान से संचित कर्म नाश हो जाते हैं, और आगामी कर्म भी ज्ञान से नाश हो जाते हैं, और आगामी कर्मों का ज्ञानी को संबंध नहीं, क्योंकि ज्ञानी के शरीर से जो क्रिया होती है सो सब स्वाभाविक होती है, आसक्तता से नहीं होती। जैसे पत्ता वृक्ष से टूटकर रस से रहित हो जाता है और उसको जिस तरफ वायु ले जाए वह उसी तरफ चला जाता है, परंतु अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाता। इसी प्रकार ज्ञानवान का शरीर कर्म रूपी वृक्ष से टूटकर इच्छा रूपी रस से रहित हो जाता है, और शरीर को प्रारब्ध रूपी वायु जिस तरफ ले जाए ज्ञानवान का शरीर उसी तरफ चला जाता है, परंतु अपनी इच्छा से किसी क्रिया में भी प्रवृत्त नहीं होता। और इस वास्ते ज्ञानी को आगामी कर्मों का संबंध नहीं। जैसे कमल का पत्ता जल में ही रहता है परंतु जल उसको स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार ज्ञानी के शरीर से स्वाभाविक भले ही शुभ अशुभ रूप कर्म हुए परंतु उन कर्मों का संबंध ज्ञानी से नहीं होता। जो पुरुष ज्ञानी की स्तुति करता है और पूजन करता है और सेवा करता है और उनके वाक्यों को श्रवण करके धारण करता है, उस पुरुष को ज्ञानी के आगामी पुण्य रूप कर्म प्राप्त होते हैं। और जो पुरुष ज्ञानी को दुख देता है और निंदा करता है और ज्ञानी से द्वेष रखता है, उस पुरुष को ज्ञानी के आगामी पाप रूप कर्म प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ज्ञानी को आगामी कर्मों का संबंध नहीं होता, और इस वास्ते ज्ञानी का फिर जन्म भी नहीं होता, क्योंकि जन्म का हेतु पुण्य पाप रूप कर्म है, सो ज्ञानी के नाश हो जाते हैं।